महाराष्ट्र के जव्हार शहर से केवल 5 किलोमीटर दूर झाप रोड के पास स्थित केलीचापाड़ा गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर काल मांडवी झरना पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनता जा रहा है। यह झरना कालशेती नदी पर स्थित है और खासकर मॉनसून के मौसम में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। शनिवार और रविवार जैसे छुट्टी के दिनों में यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हरियाली से घिरा हुआ और ठंडी फुहारों से भरपूर ये झरना गर्मी में भी एक ठंडक भरा अनुभव देता है। आज मैं उसी का सफर करने निकला हूँ। अरे यार, आज संडे है और मेरा कोई ट्रैक का कोई प्लान नहीं बन रहा था। पिछले एक हफ्ते से मैं प्लान बना रहा था, बट कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। दिमाग में कुछ थॉट ही नहीं आ रहा है प्लान का कि भाई कहाँ जाना है अपने को, कि आज प्लान होएगा, कल प्लान होएगा, परसों होएगा। बट ऐसे करते करते पूरा हफ्ता निकल गया, बट कोई ट्रैक का प्लान हुआ ही नहीं। तो मैंने क्या किया, सुबह उठा, सुबह भी कुछ नहीं, ऐसा हल्का फुल्का था, क्या करूँ। जैसे मम्मी को बोला, मम्मी खाना दो, खाना लिया, चुपचाप खाना खाया, बाइक उठाया अभी, और ये बाइक मुझे जहाँ लेके जाएगी उधर मैं अभी जाऊँगा। फिलहाल हूँ मैं वाघोबा मंदिर के पास। ये वाघोबा मंदिर बोईसर में पड़ता है, पालघर वाला अलग है, दिखाता हूँ आपको। ये बोईसर में पड़ता है, ये देखिए। और ये अपना बाइक है। अब बाइक से हम सीधा जाएंगे जवार की ओर। जवार का लाजवाब एरिया दिखाएंगे आपको। दोपहर के 1 बजे थे। सूरज सिर पर था और धूप इतनी तेज थी कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो। लेकिन दिल में एक ही चीज थी, आज तो काल मांडवी झरना देखना ही है। मैंने अपनी बाइक उठाई, हेलमेट पहना और बोईसर से निकल पड़ा जव्हार की ओर। बोईसर से जव्हार तक का सफर करीब 90 किलोमीटर लंबा है। रास्ता अच्छा था, लेकिन धूप की तपिश हर मोड़ पर महसूस हो रही थी। शरीर थक रहा था, लेकिन मन झरने की ठंडी हवा का सपना देख रहा था। रास्ते में कहीं पेड़ों की छाया मिली तो वहीं एक छोटे से ठेले पर रुक गया। वहां गन्ने का ताजा ठंडा जूस मिल रहा था। एक गिलास पिया मानो शरीर में जान आ गई हो। बस अब तो झरने तक पहुंचना और जरूरी हो गया। सो फाइनली मैं पहुंच गया अभी काल मांडवी वाटरफॉल के एंट्रेंस पॉइंट पे। और ये है काल मांडवी दबदबा का एंट्रेंस पॉइंट। यहाँ से बाइक लेके जाना पड़ेगा अंदर बाइक पार्क होगी। फिर एक छोटा सा ट्रैक है 5 से 7 मिनट का। वो ट्रैक कंप्लीट करने के बाद अपने को काल मांडवी दबदबा के दर्शन हो जाएंगे। काल मांडवी वाटरफॉल एकदम ज़बरदस्त है। फ़िलहाल के ट्रेंड में ये वाटरफॉल चल रहा है। आपको आगे जाके इस वाटरफॉल का नज़ारा मैं दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिए। अपना रास्ता जो कि काल मांडवी वाटरफॉल के यहाँ पे जाता है। 20 रुपये का मैंने पावती फाड़ा, 20 रुपये गाड़ी का, टोटल 40 रुपये हो गया। पीछे हमने बाइक पार कर लिया है और एक छोटा सा ट्रेल है, वो पार करके अपने को जाना पड़ेगा नीचे की ओर। मैंने अपनी बाइक पार्किंग में लगाई और जैसे ही इंजन बंद किया, आसपास की शांति ने मन को सुकून दे दिया। सामने बोर्ड पर लिखा था, काल मांडवी वाटरफॉल, केवल 10 मिनट की ट्रैकिंग। मन में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे प्रकृति खुद बुला रही हो। सूरज सिर पर था और कड़ी धूप अपने पूरे तेवर में, लेकिन आसपास की हरियाली, अकली और पंछियों की आवाजें इस गर्मी को भी एक अलग सा अनुभव बना रही थी। रास्ता छोटा था, लेकिन पत्थरों और झाड़ियों से भरा हर कदम पर एक नया नजारा। पसीना माथे से टपक रहा था, पर दिल में तो बस एक ही ख्याल, बस अब आने ही वाला है वो पल। और फिर
कुछ ही देर में सामने आया वो नजारा जिसके लिए दिल मचल रहा था। एक खूबसूरत झरना कालमांडवी वाटरफॉल पहाड़ों की गोद से गिरता हुआ, जैसे सफेद चादर ओढ़े कोई परी धरती पर उतर आई हो। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद जब मैंने पानी में डुबकी लगाई तो एक गहरी राहत की सांस निकल गई। रविवार होने की वजह से वाटरफॉल के आसपास अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन उस पल मेरे लिए सब थम सा गया था। गिरते हुए झरने की आवाज, बच्चों की चहचहाहट और आसपास की हरियाली सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बुन रहे थे। पानी बेहद ठंडा था, रोंगटे खड़े कर देने वाला, लेकिन उसी में एक अजीब सा सुकून छुपा हुआ था। मेरे शरीर की थकान और मन की बेचैनी दोनों उस ठंडक में बहती चली गईं। यह महसूस करना लगभग नामुमकिन था कि मेरा महीना चल रहा है। उस समय न तो शरीर की थकावट थी, न ही किसी तरह की असहजता। शाम के 5 बज चुके थे, सूरज हल्के हल्के ढलने लगा था। रोशनी की सुनहरी परछाइयां पहाड़ियों पर पड़ रही थीं, जैसे प्रकृति खुद रंगों से खेल रही हो। मेरे पास अब भी 1 घंटा था, बस 1 घंटा इस जादुई पल को जी लेने के लिए। मैंने पानी की हर बूंद को महसूस किया, जैसे वो मेरी आत्मा को धो रही हो। हर लहर, हर छींटा मुझे और ज्यादा जीवंत बना रहा था। वो 1 घंटा जैसे समय से परे था, केवल मैं थी और मेरे भीतर उतरता हुआ सुकून। आप देख सकते हैं पूरा वाटरफॉल का मज़ा लेते हुए, जो कि कालमांडवी के नाम से जाना जाता है। एकदम ज़बरदस्त वाटरफॉल है, सब लोग खुशियों के दौरा रहे हैं और नज़ारा एकदम यंगम है। हम लोग फ़िलहाल लाइफ जैकेट पहना हो, स्विंग तो आता है, बट क्या है कि सेफ्टी इज़ फर्स्ट। दोपहर के 1 बजे मैंने कालमांडवी वाटरफॉल की तरफ अपनी ट्रिप की शुरुआत की। शाम के 6 बज गए थे और वाटरफॉल को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। अब वक्त था घर की तरफ निकलने का, क्योंकि रास्ते में लगभग 3 घंटे लगने वाले थे। थक तो गया था, लेकिन दिल भर गया था इस ट्रिप से। एक ऐसी याद बन गई जो हमेशा साथ रहेगी।